Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar and here we are doing 9th class science. अभी हम 9th क्लास की साइंस से केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम फिज़िक्स और बायोलॉजी भी करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, आज मैं आपको इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के करा रहा हूँ। फिर से कुछ जो क्वेश्चंस कंपटीशन के लेवल से अच्छे हैं या फिर आपको देखें, मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप कहीं भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्कूल का एग्ज़ाम दें या कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आप जाएं, आपसे ये क्वेश्चंस आपको या तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये आप करते जाएं, मैं गारंटी करता हूं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको किसी भी स्कूल या कहीं भी कोचिंग में आपको कोई नहीं कराने वाला है। तो आप बस इन क्वेश्चंस को करते जाएं, पढ़ते जाएं और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा जो YouTube चैनल है, इसमें आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब। ये जो सब्सक्राइब लिख रहा है, आपको यहाँ पे प्रेस करके और इसके साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, आप प्लीज़ उसको प्रेस करें जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखें स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। चैप्टर हम कर चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो बहुत अच्छे से नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उन लेक्चर्स को देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आ जाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। सभी जानते हैं जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है। विल यू क्लासीफाई इट एज सॉलिड और नॉट। क्या आप इसको सॉलिड कहेंगे या नहीं कहेंगे। मैं बता दूं आपको, देखें 9th क्लास में भी आप आए हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, मगर आप लोग अभी तक नहीं पूछ पाए हैं कि क्या वो सॉलिड होगा या नहीं होगा अगर हम उसको खींचते हैं और वो स्ट्रेच हो जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आंसर। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तभी वो रबर बैंड क्या करता है, अपनी पोजीशन या अपनी जो शेप है वो तभी चेंज करता है जब उसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही हम वो फोर्स हटा लेते हैं तभी क्या हो जाती है, वो उसकी शेप फिर से सेम पहले वाली ही हो जाती है। तो आगे लिखा है एंड रीगेन्स द शेप व्हेन द फोर्स इज़ रिमूव। जैसे ही फोर्स हटती है तो वो उसकी शेप पहले वाली ही आ जाती है, इसीलिए इट इज़ क्लासिफाइड एज सॉलिड। हम इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, एज अ सॉलिड क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। स्पॉन्जी, सभी जानते हैं क्या होता है स्पॉन्जी। दो कंप्रेसिबल इज़ अ सॉलिड। हम स्पॉन्जी को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कंप्रेस हो जाता है क्या फिर भी सॉलिड होगा। हमने अभी पढ़ा था सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में कि हम सॉलिड्स को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे स्पॉन्जी को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या ये सॉलिड होगा या नहीं होगा। देखते हैं आंसर। ए स्पॉन्जी हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। स्पॉन्जी में हम पता है छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें कि एयर भरी होती है। When we press it, the air is expelled out. जैसे ही आप इसको दबाओगे तो उसमें से क्या होगा, एयर बाहर चली जाएगी। And we are able to compress it, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ऑन रिलीजिंग, जैसे ही आपने जो उस पर प्रेशर लगाया है, आप जैसे ही उसको हटाओगे इट रिगेन्स इट शेप, ये फिर से क्या होगा, अपनी वापस शेप में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक सॉलिड है। तो स्पॉन्जी भी क्या होता है, एक सॉलिड ही होता है। ध्यान रहे, ठीक है। सॉलिड के काफ़ी टाइप्स होते हैं, वो आप नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में 11th क्लास में आप इसको पढ़ोगे आगे, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। गैसेस कंप्लीटली फिल्ड द वेसल इन विच दे आर केप्ट, गिव रीज़न। अगर हम गैसेस को किसी भी वेसल में रखते हैं तो वो ऐसा कहते हैं हम कि वो कंप्लीटली उस वेसल में फैल जाती है, पूरे के पूरे वेसल में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्या रीज़न होता है। मैंने बताया था क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, वो दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो वो क्या करते हैं, इजीली जहाँ भी जितना भी उनको स्पेस मिलता है उसमें इजीली क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं। देखते हैं। इन द गैसेज स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम। इजीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होता है। सो दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल। तो जितना भी स्पेस होता है वो पूरे स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल कर लेते हैं जिस वेसल में भी वो उस रखे होते हैं उस वेसल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कोई भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। इन विच फॉर्म एलपीजी इज़ फिल्ड इन गैस सिलेंडर। और गैस सिलेंडर में जो एलपीजी आपके घर में जो घरों में जो सिलेंडर यूज़ होता है उसमें किस फॉर्म में वो एलपीजी भरी होती है। सो देखते हैं आंसर, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। हम ज़्यादा प्रेशर लगा के और टेम्परेचर कम करके गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो जिसको एलपीजी हम बोलते हैं इज़ फिल्ड इन गैस सिलेंडर्स इन द कंप्रेस्ड गैस फॉर्म। किस फॉर्म में भरी होती है, कंप्रेस्ड गैस फॉर्म में वो भरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स से जब हम लिक्विड्स को कंपेयर करते हैं तो लिक्विड्स की डेंसिटी जनरली कम होती है, मगर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। मगर फिर भी आप छोटा सा आइस का टुकड़ा अगर वाटर में डालोगे तो वो क्या होगा, उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा, जबकि आप एक पत्थर अगर उसमें डालोगे तो वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो देखते हैं आंसर, आइस एंड वाटर बोथ आर सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस होता है, हमें पता है, वाटर को ही हम फ्रीज़ करते हैं तो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। ठीक है, मगर फिर भी आइस हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अगर जो उतना ही अमाउंट को आप वाटर लोगे और उसको पूरा फ्रीज़ कर लेंगे आप, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, आइस का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में आता है। ठीक है, कहाँ आता है, वॉल्यूम नीचे आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास के नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। ठीक है, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो क्या करते हैं, उस वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी किसकी, जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। और डेंसिटी कम क्यों होती है, अभी हमने देखा, क्योंकि वॉल्यूम उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, आप लोग बार बार पढ़ेंगे आगे आगे तक इसको। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2 जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 इज़ कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड CO2 क्या होता है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। जैसे ही हम उसका प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक। ठीक है, जैसे ही हम उसका प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे 1 एटमॉस्फेयर तक, इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड ड्राई आइस बोला जाता है, सॉलिड CO2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जब किसी भी मैटर की स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन होता है, हम स्टेट्स चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। देखते हैं आंसर, हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस इज गेटिंग यूज्ड ड्यूरिंग चेंजिंग इट्स स्टेट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हीट सप्लाई जो होती है किसी भी सब्सटेंस में, वो लगातार क्या होती रहती है, यूज़ होती रहती है जब स्टेट चेंज होती है। क्यों, क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं पार्टिकल्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, द एक्सेस हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। और जो एक्सेस हीट होती है उसको पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, लेटेंट हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव रीज़न टू एक्सप्लेन वाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर जब होता है उसमें ज़्यादा टाइम कपड़ों को सूखने में क्यों लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेदर, जहाँ जिसमें कि ह्यूमिड वेदर ना हो। ठीक है,
तो हम जानते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी का मतलब कि वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। तो वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इसीलिए एवापोरेशन का जो रेट है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज़ क्या होता है, ह्यूमिडिटी एयर, ह्यूमिड एयर इज़ दैट एयर विच हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें समर्स में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है, स्वेट आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और कॉटन क्या होता है, वाटर का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। तो जो हमको पसीना आता है उसको वो बहुत ईजीली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत ईजीली उसको एवापोरेट भी कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या है, काफ़ी कूल और कंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए हमें कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं समर में। तो देखें आंसर, वी परस्पायर मोर ड्यूरिंग समर, कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, it absorbs sweat and exposes it for easy evaporation. As a result, body feels cool and comfortable, so we should wear cotton clothes during summer. I hope आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, why does desert cooler cool better on a hot dry day? Why does desert cooler cool? डेजर्ट बहुत जल्दी से कूल क्यों होता है, कब, एक जब हॉट ड्राई डे होता है उसमें। तो देखते हैं आंसर, द ह्यूमिडिटी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज़ लेस ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब हॉट ड्राई डे होता है तो ह्यूमिडिटी उसके अंदर, यानी वाटर वेपर्स का अमाउंट उसके अंदर बहुत कम होता है। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी एवापोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होता है, अभी हमने देखा था। तो द रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ मोर ऑन ए हॉट ड्राई डे। इसीलिए क्या होता है कि जो एवापोरेशन है वो हॉट ड्राई डे में ज़्यादा होता है, और डेजर्ट क्या होते हैं इसीलिए बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ आफ्टर ए हॉट सनी डे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो धूप के बाद शाम को लोग अक्सर अपनी छतों के ऊपर पानी डालने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि देखें लगातार धूप लगती है छत पे, तो वो क्या होती है, छत गर्म हो जाती है, उसके अंदर काफ़ी हीट होती है। और वाटर जैसे ही हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो वाटर क्या करता है, उसमें से कुछ लेटेंट हीट उसकी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हीट उसकी एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। सो आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस। क्योंकि वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सरफेस को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपीयर कोल्डर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे वाटर है और सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमने किसको लिया हुआ है, आइस को लिया हुआ है। तो आइस ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है वाटर से। देखते हैं आंसर, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स वाटर में होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू आइस पार्टिकल्स। इट इज़ ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये किसके कारण से होता है, लेटेंट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण होता है, ठीक है। याद रखना है आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, गिव 2 रीजन्स। जो मिक्सचर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं होता, आप 2 रीज़न बताने हैं आप लोगों को। तो देखते हैं आंसर, it does not have fixed composition and it does not have uniform ordered arrangement of particles। ठीक है, मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो होता नहीं, कोई भी कितना भी उसमें जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, कितने भी अमाउंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसका
बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सफरिंग फ्रॉम फीवर विच विल लोअर डाउन योर बॉडी टेम्परेचर मोर, आइस और आइस कोल्ड वाटर। जब अगर आपको फीवर है उस टाइम पे अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर कम करना चाहें तो कौन ज़्यादा कम करेगा, आइस कम करेगी या फिर आइस का ही जब मेल्ट हो जाए आइस और उससे जो वाटर बनेगा वो ज़्यादा ठंडा करेगा। तो देखें आइस ज़्यादा ठंडा करेगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। ठीक है, क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। वो हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, आइस क्या कर लेती है, हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब कर लेती है और फीवर क्या होता है, बहुत जल्दी से कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि वाटर जो है वो वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आइस करती है। ठीक है, देखें आइस क्या होगी, जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी, वो पिघलेगी। ठीक है, पिघलने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक वो क्या करेगी, जब तक पिघलेगी तब तक भी हीट एब्जॉर्ब करेगी, जबकि वाटर क्या है, पहले से ही लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, इसीलिए आइस ज़्यादा